हेलो सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स, मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का करता हूं स्वागत। तो एक वीडियो एक सवाल और एक अच्छा सवाल जो कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको 3 मार्क्स में आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये रहा सवाल आपके सामने। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको मुझसे पहले सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। चलिए तो करते हैं चालू। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या दिया है यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे इस चीज को एक बढ़िया सा यहां पे एक स्क्वायर रूट बनाऊं और यहां पे जैसे ही स्क्वायर बेसिकली हम स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर ABCD इसका नाम दिया है। इसकी चारों साइड इक्वल है ABCD। अब इसका जो एरिया मुझे दिया है वो एरिया दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा, अगर मुझे एरिया गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ABCD। ये कह रहा है इस स्क्वायर में जो साइड्स हैं इनके अगर मैं मिड पॉइंट देखूं तो आ जाइए इसके मिड पॉइंट की तरफ। ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये रहा इसका मिड पॉइंट, ये रहा इसका मिड पॉइंट। ये कह रहा है अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ये मैंने क्या किया, मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। चलिए आगे देखिएगा, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। उस स्क्वायर का एरिया निकालिए जो कि मिड पॉइंट्स ऑफ द मेन स्क्वायर से ज्वाइन करके बने हैं। तो मेन स्क्वायर के मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करके अंदर स्क्वायर बन रहा है, उस स्क्वायर का इन्होंने बोला है आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं PQRS। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें गिवन है मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स ऑफ ABCD ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ABCD एंड DA S या R वर्ड आएगा यहां पे बेसिकली। तो R क्या, तो ये है आपने सबसे पहले क्या लिया था, AB लिया था ना, तो इसका मिड पॉइंट है R, फिर यहां पे है Q, यहां पे है P और यहां पर है आपका S रिस्पेक्टिवली। क्लियर? चलिए तो एक पॉइंट मुझे ये गिवन है, एक पॉइंट मुझे ये गिवन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो एरिया जब मुझे गिवन है तो मुझे AB साइड के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि ये साइड का मेजरमेंट कितना है। तो क्या मुझे ये पता है कि एज वी नो, जैसा कि हमें ये पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड। जब साइड का प्रोडक्ट किया जाता है तभी तो उसका एरिया निकलता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 36 वैल्यू आई है, ये 36 वैल्यू आई होगी जब मैंने साइड से साइड को मल्टीप्लाई किया होगा। दैट मीन्स जब मैंने AB को मल्टीप्लाई किया होगा BC के साथ। और मुझे ये पता है कि ABCD एक स्क्वायर है, ये मुझे बोला है इट इज अ स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है तो दैट मीन्स AB की जो वैल्यू है वो BC के बराबर भी होगी। ऐसे ही चारों साइड इक्वल होंगी। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसको अगर मैं x ले लूं तो x मल्टीप्लाइड विथ x हो जाएगा। चलिए तो 36 इज AB मल्टीप्लाइड विथ BC। तो 36 की वैल्यू मैं AB और BC को x मान लेता हूं, ठीक है। और x क्या मानूंगा, तो क्योंकि यहां पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो यहां पे भी मैं सेंटीमीटर बोलूंगा, x सेंटीमीटर। तो 36 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी x मल्टीप्लाइड विथ x सेंटीमीटर। क्लियर? और वहीं से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बना होगा। यही क्वेश्चन में गिवन है। चलिए तो यहां पे ये आ जाएगा
x इंटू एक्स कोई सिमिलर वैल्यू है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और आपको 36 दे रही है, तो वो सिमिलर वैल्यू क्या है? तो फाइनली x की वैल्यू है यहाँ पे 6, और 6 क्या? तो 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने फाइनली यहां पे हमने क्या किया? तो हमने यहां पे ए बी की वैल्यू निकाल ली 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि जो ए बी है इसका मिड पॉइंट आर है। ए बी हैज मिड पॉइंट, ए बी का जो मिड पॉइंट है, ए बी हैज मिड पॉइंट आर। ठीक है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? तो वो आर है। अगर ए बी का मिड पॉइंट आर है तो दैट मीन्स ए बी किससे बना है? तो ए बी बना है ए आर प्लस बी आर से। डन। और ए आर इक्वल टू बी आर होगा, तो वेयर ए आर इज इक्वल्स टू बी आर, ए आर इज इक्वल्स टू बी आर, जहां पे ए आर की जो वैल्यू है वो बी आर के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि आर मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो ए बी है 6 है, 6 कोई दो सिमिलर वैल्यू से बना है। मैं कहता हूं y प्लस वाई से बना है, दैट मीन उनके सम से बना है। तो ऐसी कौन सी दो सिमिलर वैल्यू हैं जिनके एडिशन करने पे 6 आएगा? तो वो है आपकी y की वैल्यू 3। तो मैं कहूंगा यहां पे क्योंकि यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इस कारण यहां पे y की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अभी मैंने x किसको माना था? मैंने ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू बाकी साइड्स x मानी थी। ठीक है, अब ए आर y है और बी आर भी y है। डन। तो यहां पे मेरे पास ए आर की वैल्यू आ गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी ए डी के बराबर है और ए डी का भी मिड पॉइंट क्या है? एस है। तो इसका मतलब ए आर जो है वो ए एस के इक्वल होगा, जो ए आर है वो ए एस के इक्वल होगा। डन। क्योंकि पूरे का पूरा ए बी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट मतलब इतना पार्ट इसके मिड पॉइंट मतलब इतने पार्ट के बराबर होगा। और यहां पे क्योंकि ए बी सी डी मुझे एक स्क्वायर बोला है, तो यहां पे एक 90 डिग्री बनना चाहिए। डन। अब देखिएगा यहां पे मुझे एक राइट ट्राइंगल मिल रहा है। वो राइट ट्राइंगल क्या है? तो उस राइट ट्राइंगल का नाम है ए आर एस। क्लियर? तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए आर एस एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। डन। एंगल ए की वैल्यू क्या है? तो एंगल ए की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। चलिए, तो ट्राइंगल था ए आर एस, एंगल ए पे 90 डिग्री है। मैं कहूंगा मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं। यूजिंग पाइथो थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस आर का जो स्क्वायर है, ये एस आर का स्क्वायर कहां से आया? तो भाई पाइथागोरस थ्योरम भी लिखो यहां पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डन। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो ये एस आर का स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बोलूं तो ये एस ए का स्क्वायर होगा, प्लस बेस बोलूं तो ये बेस मतलब ए आर का स्क्वायर होगा। डन। और एस आर की वैल्यू, एस आर क्या है? तो ये अंदर बनने वाले स्क्वायर का साइड है। ये अगर मुझे पता चल गया तो मैं अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकाल सकता हूं। तो देखना एस आर का स्क्वायर, एस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस ए स्क्वायर। कितना? एस ए स्क्वायर है आपका 3 का स्क्वायर प्लस ए आर की वैल्यू है 3 मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9। डन। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब 9, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब 9, 9 प्लस 9 का मतलब, तो ये है आपका 18। तो एस आर का स्क्वायर फाइनली कितना आया?
तो SR का स्क्वायर आया 18। अब देखो यहाँ पावर में 2 है ना, ये पावर की 2 हटेगी, इधर रेडिकल साइन लगेगा, रूट बनेगा, तो फाइनली SR की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 आएगा। डन। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप 8th क्लास की वीडियोस देखना मत भूलिएगा। मैं आपको एक रफ फिगर, यहाँ पे एक रफ वैल्यू बताता हूँ, एक आपको चीज समझाता हूँ कि रूट का मतलब ये है कि 18 किन फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो 18 बना है 2 into 9 से, ठीक है। तो 18 बना है क्योंकि ये रेडिकल साइन कहलाता है, ठीक है। 18 बना है 2 into 9 से, और 9 बना है 3 into 3 से। तो आप 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इस 9 को, ठीक है, 9 मतलब 3 into 3, तो 3 into 3 जब सिमिलर फैक्टर होते हैं वहां से एक 3 बाहर निकाल दीजिए, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बताता हूं, ये आएगा आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है। तो यहां पर ये SR की वैल्यू आएगी। अब SR, ठीक है, तो SR कहां पर है आपका, ये SR है, ये वाली हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, 3 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, किस में यूनिट अगर आप देखें तो यूनिट यहां पे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो SR की वैल्यू हमारी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे निकालना क्या था, तो मुझे निकालना है अंदर बनने वाले स्क्वायर का एरिया, और अंदर जो स्क्वायर बना है वो भी, उसका भी जो एरिया है वो यही होगा, क्योंकि भाई स्क्वायर का एरिया फाइनली साइड मल्टीप्लाइड विद साइड होता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि फाइनली PQRS का जो एरिया है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ PQRS इज साइड मल्टीप्लाइड विद साइड, और साइड आई है हमारी 3√2। यहां पे देखिएगा, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं 3√2 मल्टीप्लाइड विद 3√2, और 3√2 मल्टीप्लाइड विद 3√2 विल गिव यू 9 मल्टीप्लाइड विद 2, दैट इज 18। अब सर ये कैसे हुआ, तो भाई अगेन मैं आपसे कहूंगा 8th क्लास में एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, आप उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैग्नापेंस के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8th का आप जब पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि दो सिमिलर रेडिकल साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आंसर 2 देते हैं। इस मतलब यहां पे 9 into 2 हो जाएगा और वो वैल्यू आएगी 18। किसकी वैल्यू आई है 18? 18 आया है हमारा अंदर बनने वाले PQRS का एरिया। अब क्योंकि एरिया हमने निकाला है, एरिया हमारा चल रहा था सेंटीमीटर, यूनिट हमारा सेंटीमीटर चल रहा है, इस कारण यहां पे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जवाब आएगा। क्लियर है? तो आपको जो बड़ा वाला बाहर स्क्वायर दिया था उसका एरिया था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। और आपने जब अंदर वाले का एरिया निकाला तो वो निकला आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से एक प्यारा सा सवाल अच्छे मार्क्स में, मैं तो कहूँगा 3 से 5 मार्क्स में भी डेफिनेटली आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में ये वैरायटी देखने को मिल सकती है। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। आपके पास और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंसुरेशन चैप्टर से आपके अपने अभिषेक सर मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाएंगे। तो मैग्नेब्रेन्स पे 100% फ्री एजुकेशन, कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना, 100% फ्री एजुकेशन। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।